World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. President of the United States, the President of the Republic of Azerbaijan, and the Prime Minister of the Republic of Armenia. डोनाल्ड ट्रंप इस समय नोबेल का पीस प्राइज लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के युद्ध को बंद करवाने के लिए पुतिन से मीटिंग करने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने दो और देशों के बीच शांति समझौता करवा दिया है। ये कोई आम समझौता नहीं है। एक तरह से पुतिन के गढ़ में ट्रंप ने ये समझौता कराया है। कई दशकों से ये देश आपस में लड़ रहे थे। ये देश कौन से हैं, वो जानने से पहले आपको बता दें कि फेक न्यूज़ के ज़माने में सतर्क रहिए और सही और सटीक खबरों को देखने के लिए आप अपने फ़ोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलेंगी। इसके साथ ही आप दैनिक जागरण के इस पेज को भी लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया ने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक बैठक के दौरान अमेरिका की मध्यस्थता में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। वहीं इस शांति समझौते के साथ दोनों देशों के बीच दशकों से चल रहा संघर्ष खत्म हो गया और द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच यह समझौता अगर सफल होता है तो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी, जो निश्चित रूप से मॉस्को को झकझोर देगी, जो इस क्षेत्र को अपने प्रभाव क्षेत्र में मानता है। व्हाइट हाउस में एक समारोह में ट्रंप ने कहा कि लंबे समय से करीब 35 साल से ये देश लड़ रहे थे और अब वे दोस्त हैं और वे लंबे समय तक अब दोस्त बनकर रहेंगे। इस समारोह में उनके साथ अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और आर्मेनियाई प्राइम मिनिस्टर निकोल पाशिनियान भी मौजूद थे। आर्मेनिया और अजरबैजान 1980 के दशक से विवादों में रहे हैं, जब नागोर्नो काराबाख एक पहाड़ी अजरबैजानी क्षेत्र जिसमें ज़्यादातर आर्मेनियाई मूल के लोग रहते हैं, आर्मेनिया के समर्थन से अजरबैजान से अलग हो गया था। अजरबैजान ने 2023 में इस क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण वापस कर लिया, जिससे इस क्षेत्र के लगभग सभी 1 लाख आर्मेनियाई मूल के लोग आर्मेनिया भाग गए। तब से ही इस क्षेत्र में विवाद है। ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों ने लड़ाई बंद करने, राजनयिक संबंध खोलने और एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की प्रतिबद्धता जताई है। ट्रंप ने इसके साथ ही कहा कि अमेरिका ने ऊर्जा, व्यापार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित प्रौद्योगिकी पर सहयोग बढ़ाने के लिए प्रत्येक देश के साथ अलग अलग समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि अजरबैजान और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग पर लगे प्रतिबंध भी हटा दिए गए हैं। दोनों नेताओं ने संघर्ष को समाप्त करने में मदद के लिए डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा की और कहा कि वे उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करेंगे। अजरबैजान के राष्ट्रपति अलीयेव ने कहा कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप नहीं तो कौन नोबेल पुरस्कार का हकदार होगा। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के शुरुआती महीनों में खुद को एक वैश्विक शांति दूत के रूप में पेश करने की कोशिश की। व्हाइट हाउस ने उन्हें कंबोडिया और थाईलैंड के बीच युद्ध विराम कराने और रवांडा और कांगो और पाकिस्तान और भारत के बीच शांति समझौते कराने का श्रेय देता है। हालांकि वह यूक्रेन और रूस के युद्ध और इजरायल और हमास के युद्ध को शांत कराने में अभी तक असफल साबित हुए हैं।